अध्याय 16 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। पढ़िए और समझिए। बच्चों, किसी बात को सीधी तरह से कहने में शायद उतना मज़ा नहीं आता जितना कि उसे अच्छे एवं परोक्ष अर्थ में छुपी बातों के माध्यम से कहना। इस तरह की बातें प्राय मुहावरे व लोकोक्तियों के माध्यम से कही जाती हैं। मुहावरे प्राय वह वाक्यांश या शब्द समूह होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं। उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। सामान्यतः मुहावरे को 3 वर्गों में बांट लेते हैं। क, मानवीय अंगों से संबंधित, ख, जीव जंतुओं पर आधारित तथा ग, खान पान या खाने की वस्तुओं पर आधारित। क, मानवीय अंगों पर आधारित मुहावरे। 1, अंगूठा दिखाना, मना करना। दिनेश ने जब मनीष से अपनी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। 2, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हर्राना। हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। 3, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। सुधीर से बच के रहना, वह तो सबकी आंखों में धूल झोंकता फिरता है। 4, कान कतराना, बहुत चालाक होना। मौसमी है तो अभी बच्चे ही, कितनी वह बड़े बड़ों के कान कतरती रहती है। 5, बाल बांका ना होना, तनिक भी नुकसान ना पहुंचना। आजकल नेताओं का ही बोलबाला है, कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। 6, दाहिना हाथ होना, महत्वपूर्ण व्यक्ति। अमित शाह नरेंद्र मोदी का दाहिना हाथ कहे जाते हैं। 7, घुटने टेकना, हार स्वीकारना। चीन ने हमारी सेना के दमखम के आगे अपने घुटने टेक दिए। 8, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। अरे जल्दी से खाना ले आओ, मेरे पेट में तो कब से चूहे कूद रहे हैं। 9, पैर पसारना, नई जमीन तलाश करना। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। 10, 5 उंगलियां घी में होना, हर ओस से लाभ होना। हरिहर की तो ना पूछो, उनकी तो इस समय 5 उंगलियां घी में हैं। अपनी पेंशन आ रही है और बहू बेटे दोनों नौकरी पर लग गए हैं। 11, कान का कच्चा होना, किसी की भी बात मान लेना। प्राय सभी मालिक लोग कान के कच्चे होते हैं, वे हर किसी की बात सुनकर सहसा उन पर विश्वास कर लेते हैं। 12, नाक के बाल होना, अत्यंत प्रिय। बीरबल तो अकबर की नाक के बाल थे, बीरबल के बिना तो बादशाह को चैन ही नहीं पड़ता था। 13, माथे पर बल पड़ना, चिंता का विषय। आजकल लॉकडाउन में बड़े बड़े पूंजीपतियों के माथे पर बल पड़ गया है। 14, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। पड़ोसी के बेटे का सिविल की परीक्षा में चयन होने पर राधे के कलेजे पर सांप लौट गया। 15, तलवे चाटना, खुशामद करना। आजकल तो नौकरियों में टिके रहने के लिए काम के साथ साथ मालिकों के तलवे भी चाटने पड़ते हैं। ख, जीव जंतुओं पर आधारित मुहावरे। 1, सांप सचुंदर की गति होना, निर्णय न ले पाना। मनीष द्वारा प्रतियोगिता की तैयारी या व्यापार करने के बीच सही निर्णय न ले पाने के कारण उसकी गति सांप छछुंदर जैसी हो गई है। 2, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। कुछ बच्चे परीक्षा देने के बाद घोड़े बेचकर सोने लग जाते हैं। 3, मक्खी मारना, समय बर्बाद करना। पिता ने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटे कुछ काम धाम की और अपना मन लगाओ, ऐसे मक्खियां मारने से तो काम नहीं चलेगा। 4, उड़ती चिड़िया पहचानना, गुप्त बातें जानना। आजकल एकाध को छोड़कर सभी न्यूज़ चैनल उड़ती चिड़िया को पहचानने में लगे रहते हैं। 5, भैंस के आगे बीन बजाना, बेकार कोशिश करना। आजकल सरकारें ऐसी हो गई हैं कि लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाना पड़ता है। 6, सांप सूंघना, किंकरता व बेमूठ हो जाना। नंदिता घर में सास से झगड़ा कर रही थी कि उसी समय उसके पति आ गए, उन्हें देखकर उसे सांप सूंघ गया। 7, गिरगिट की तरह रंग बदलना, हर क्षण बदलते रहना। कुछ लोग इतने अवसरवादी होते हैं कि हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। 8, किताबी कीड़ा होना, अधिक पढ़ने की आदत। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता पाने के लिए किताबी कीड़ा होना ही पड़ता है। 9, कुल्लू का बैल होना, बहुत परिश्रमी। कुछ कर्मचारी कोल्हू का बैल होते हैं जिनके बूते कंपनी चलती है। 10, कांट का उल्लू,
मूर्ख व्यक्ति, रंजना तो कांट का उल्लू है, उससे कुछ भी कहने सुनने का कोई लाभ नहीं। ग, खान पान खाने की वस्तुओं पर आधारित मुहावरे। 1, नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। कुछ लोग हर बात को नमक मिर्च लगाकर पेश करते हैं। 2, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना में जीना। पिता ने कहा, चलो कुछ करना शुरू करो, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। 3, गाजर मूली समझना, किसी को महत्वहीन समझना। हमें किसी को भी गाजर मूली नहीं समझना चाहिए। 4, तिल का ताड़ बनाना, सामान्य सी बात को बहुत बढ़ा कर कहना। आजकल पार्टियों के प्रवक्तगण तिल का ताड़ बनाकर अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। 5, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। पुत्री के सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के बाद माता पिता ने घी के दिए जलाए। 6, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अकेले कार्य करने का निश्चय। आजकल प्रसिद्धि पाने के लिए या भीड़ से अलग दिखने के लिए लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाते फिर रहे हैं, चाहे वह अनुचित ही क्यों ना हो। 7, पापड़ बेलना, कठिन कार्य करना। वर्तमान के कोरोना समय में जीवन यापन के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। 8, लोहे के चने चबाना, दुष्कार्य। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। 9, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। कक्षा में चोरी करते पकड़े जाने पर रोहन सबके सामने पानी पानी हो गया। 10, गरीबी में आटा गीला होना, विपत्ति पर विपत्ति आना। मानचंद अकेला ही घर के कमाने वाला था, कोरोना काल में उसकी नौकरी छूट गई। यह तो गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई। 11, थाली का बैंगन, सिद्धांत विहीन व्यक्ति। चुनाव आते ही सभी नेतागण टिकट के लिए इधर उधर होने लगते हैं, मानो वे थाली के बैंगन हो गए हों। 12, दाल ना गलना, चाल असफल होना। एक बुजुर्ग ने वोट मांगने आए नेता से कहा, यहाँ क्यों आए हो? अब तक तुमने यहाँ क्या किया? अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। 13, दूध का दूध पानी का पानी, न्याय होना। आजकल सरकारें सभी केसों के लिए जांच बिठा दे रही हैं और जोर शोर से कह रही हैं कि अब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, किंतु क्या कुछ हो सका है? 14, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत तूल देना। अनेक लोगों की आदत होती है कि वे मामूली सी बात को भी तिल का ताड़ बनाकर प्रस्तुत करते हैं। 15, आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक भड़काना। मनीष ने पिताजी उस पर क्रोध होकर बोले, भला बुरा कह रहे थे, और मुन्नू उसकी और भी शिकायतें करके आग में घी डालने का काम कर रहा था। घ, अन्य मुहावरे। 1, चिराग तले अंधेरा, पास की गलती या कमी न दिखाई देना। अरे थाने के पास ही डकैती पड़ गई, यह तो चिराग तले अंधेरे वाली बात हुई। 2, पंगा लेना, बैर मोल लेना। इस समय मोदी सरकार से पंगा लेने की हिम्मत करना हर किसी के वश की बात नहीं है। 3, धूल से रस्सी बटना, असंभव को संभव करने की चेष्टा करना। सुरेश ने पैसों को निकलवा कर धूल में रस्सी बटने का कार्य कर दिया है। 4, मीन मेक निकालना, गलतियां कमियां ढूंढना। सुनिधि तो अपने बहू के हर कार्य में मीन मेक निकालती रहती है। 5, खटिया खड़ी कर देना, परेशान करना। आज की सरकार ने सभी विपक्षी दलों, कुछ समाचार चैनलों की खटिया खड़ी कर दी है। 6, मशहूर होना, प्रसिद्ध होना। आजकल लोग मशहूर होने के लिए नकारात्मक कार्य भी करने से नहीं चूक रहे हैं। लोकोक्तियाँ, फ्रेजेस। लोकोक्तियाँ, लोक संसार में प्रचलित उक्तियाँ, कहावतें होती हैं जो अपने दीर्घकालीन अनुभवों पर आधारित होती हैं, इसलिए उन्हें कहावतें भी कहा जाता है। अब आइए मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर क्या है इसे जानें। मुहावरे। 1, मुहावरे प्राय शरीर के अंगों के नाम पर होते हैं। 2, मुहावरे वाक्यों का हिस्सा बन जाते हैं। 3, मुहावरे लगाने से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है, इनके अंत में प्राय ना होता है। लोकोक्तियाँ। 1, लोकोक्ति में ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। 2, लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर पुष्टि स्वरूप किया जाता है। 3, लोकोक्तियों के प्रयोग से गद्य में कहीं लिखी बातें आधार प्राप्त करती हैं, ये जीवन का अनुभव होती हैं। कुछ लोकोक्तियाँ नीचे दी जा रही हैं। 1, आ बैल मुझे मार, मुसीबत मोल लेना।
इस समय सरकार की बुराई करने का अर्थ है आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करना। 2. अंधों में काना राजा। अल्पज्ञ लोगों में थोड़ा जानने वाला ही ममर्गे समझा जाता है। नदेसर अपने गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा है, इसलिए वह अंधों में काना राजा समझा जाता है। 3. अधजल गगरी छलकत जाए। अल्पज्ञ व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करता है। कुछ टीवी चैनलों पर प्रश्न कुंडली बताने वाले स्वयं को विज्ञान, चिकित्सा सहित अनेक विषयों के ज्ञाता समझते हैं। ठीक तो है, अधजल गगरी छलकत जाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ समय का सुख। वेतन मिलने पर कुछ दिन तो बहुत अच्छे से कटते हैं, फिर धीरे धीरे दिन सामान्य से असामान्य होते जाते हैं। ऐसा लगता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 5. आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। मैं कंपनी के काम से बनारस गया था, लगे हाथ काशी विश्वनाथ जी का दर्शन भी कर लिया। ठीक ही कहा गया है कि आम के आम गुठलियों के दाम। 6. नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी गलती न मानकर अन्य पर दोषारोपण करना। सुलक्षणा ने परीक्षा में कुछ खास लिखा नहीं। परीक्षा में कम नंबर आने पर परीक्षक को कोसने लगी कि उन्होंने बिना पढ़े ही नंबर दे दिया। यह तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 7. घर का भेदी लंका ढाए। घर की बात बाहर फैलाकर नुकसान पहुंचाना। विभीषण ने नाभि में प्राण छिपे होने की बात बताकर रावण का वध करवाया। ठीक ही कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। 8. खिसी यानी बिल्ली खंबा नोचे। लज्जित होने पर अधिक क्रोध करना। मीटिंग में जब राजेश की बात अनसुनी कर दी गई तो वह एक सदस्य पर नाराजगी दिखाने लगा। ठीक ही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 9. खोदा पहाड़ निकली चुईया। अत्यधिक परिश्रम का थोड़ा फल। रजनीश ने वर्षों तक सिविल परीक्षा की तैयारी की, किंतु एक क्लर्क ही बन पाया। यही तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। 10. एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा अकेले नहीं होता है। राजू के पिताजी के पास उनके पड़ोसी शिकायत लेकर आए कि राजू ने उनके पुत्र से मार पिटाई की है। इस पर वे बोले कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। 11. एक अनार 100 बीमार, चीज कम मांग अधिक। कोरोना काल में हर कोई गिलोय को ढूंढता फिर रहा है। इस पर तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत लागू होती है। 12. चोर पर मोर, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त। अरे विनोद और विकास को कम मत समझो, ये दोनों तो चोर पर मोर हैं। 13. सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सरलता व चालाकी से काम लेना। आजकल नेताजी लोग चाहते हैं कि उन्हें वोट भी मिल जाए, वह भी बिना कुछ विशेष किए। वे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे की नीति पर चलना चाहते हैं। 14. जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान ही जीतता है। सरकारें अपने ही लोगों को चेयरमैन, राज्यपाल आदि पद देती हैं, चाहे वे कैसे भी हों। ठीक ही कहा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। 15. दूर के ढोल सुहावने। दूर की वस्तु सुंदर लगती है। सरकारें जिस विभाग को स्वच्छ कहती हैं, अंदर जाकर देखिए तो पता चलेगा कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। 16. आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ मुसीबत। राजेश के पड़ोसी की बहन की शादी है, यदि जाता है तो कोरोना का खतरा है, यदि नहीं जाता है तो पड़ोसी नाराज होगा। वह क्या करे, उसके आगे तो आगे कुआं और पीछे खाई है। 17. रस्सी चल गई पर बल ना गया। खराब स्थिति में भी घमंड करना। रघुपति खाने के लिए भी परेशान है, किंतु उसके तेवरों से पता चलता है कि वह लखपति है। ठीक ही कहा गया है, रस्सी चल गई पर बल ना गया। 18. ऊंट के मुंह में जीरा। ज्यादा खाने वाले को कम खाना देना। पहलवान को केवल 2 रोटी देना तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात होगी। आइए पुनरावृत्ति करें। मुहावरे। मुहावरे अपना मुख्य अर्थ या सामान्य अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं, इससे भाषा सुंदर हो जाती है। लोकोक्तियाँ ये कहावतें होती हैं जो लोगों को दीर्घकालिक अनुभवों पर आधारित होती हैं। लोकोक्तियाँ और तथा मुहावरों में अंतर होता है।
अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को मुहावरे एवं लोकोक्ति के प्रयोग द्वारा वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का बोध कराएं, ताकि बच्चों को कक्षा चर्चा के दौरान अनुभव प्राप्त होता रहे। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। ख मुहावरे सामान्य अर्थ छोड़कर किस प्रकार का अर्थ ग्रहण करते हैं? अपना सामान्य अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं। ख लोकोक्तियों का अन्य नाम क्या है? कहावतें। लेखन कार्य राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क मुहावरे किसे कहते हैं? वे वाक्यांश या शब्द समूह होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। ख लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। लोकोक्तियाँ लोक संसार में प्रचलित युक्तियाँ होती हैं जो अपने दीर्घकालीन अनुभवों पर आधारित होती हैं, इसलिए उन्हें कहावतें भी कहा जाता है। उदाहरण अंधों में काना राजा। प्रश्न 2, चित्र पहचान कर उस पर बनने वाला मुहावरा लिखिए और उसका अर्थ भी लिखिए। उत्तर तिल का ताड़ बनना, आसमान सिर पर उठाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, थाली का बैंगन। प्रश्न 3, दिए गए मुहावरों से उनके अर्थ को मिलाइए। कोल्हू का बैल बहुत काम करना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना, उड़ती चिड़िया पहचानना, अनुभवी होना, हाथों के तोते उड़ना, अवाक रह जाना, आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना, दाल ना गलना, चाल ना चलना, घी के दिए जलना, खुशियाँ मनाना, पानी पानी होना, शर्मसार होना, लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना। प्रश्न 4, दिए गए मुहावरे तथा लोकोक्तियों से वाक्य बनाइए। का अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो सभी बनते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की प्रशंसा करता है। खा ऊंची दुकान फीका पकवान। विशाल की दुकान से कभी कुछ खरीदना मत, भाव ऊंची दुकान फीके पकवान मिलते हैं। घा गिरगिट की तरह रंग बदलना। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं, जब देखो तब गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। घा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। राहुल गांधी ने रैली में जैसे ही बोलना शुरू किया, वैसे ही सभा ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। राहुल के तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, मुहावरों एवं लोकोक्तियाँ यदि नहीं होते तो हमारी भाषा रोचकता कैसे बनती? खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, दिए गए अर्थों से संबंधित मुहावरे लिखिए और उनके वाक्य प्रयोग भी कीजिए। अपनी बड़ाई स्वयं करना, चुगली करना, प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार मुहावरे एवं लोकोक्ति प्रयोग द्वारा भाषा को सुंदर बनाया जा सकता है, उसी तरह अनुशासन, परिश्रम, संयम, सत्यता व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं।